बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गिलानी साहब आज फिर मेरे पास तशरीफ फरमा हैं और आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है इसके मुताबिक। गिलानी साहब, कल मरियम ने फैसलाबाद में जलसा किया और वहां पे वो फैज हमीद साहब को भूल गई। लेकिन देखिए वो जलसा कहाँ पे हुआ है, पहले ये देखें। उस जलसे में पाकिस्तान के जो सियासी इत्तेहाद की बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है। तो वहाँ पे अपोजिशन लीडर और वजीर आजम की तस्वीर एक ही पोस्टर पे नजर आई है वहाँ पे, राजा रियाज साहब की, क्योंकि उनके हल्के में ये हुआ है। तो ये एक बड़ी कौमी यकांगत और यकजहती वाला जलसा था जिसमें अपोजिशन भी ऑन बोर्ड थी। माशाल्लाह। तो राजा रियाज जाहिर है सामने तो नहीं आ सकते थे, लेकिन पोस्टर्स सोशल मीडिया पे आए हैं, देखे गए हैं, जिसमें उनकी और पीएमएलएन की इकट्ठी तस्वीरें भी हैं। तो ये होती है फ्रेंडली अपोजिशन, सही, बल्कि इसको हम कह सकते हैं ब्रदरली अपोजिशन। बिल्कुल ठीक बात की। बल्कि बस एक मजे की बात यह है कि वो जो राजा रियाज साहब हैं वो अक्सर कहते हैं कि पहले मैंने तारीख इंसाफ से इलेक्शन लड़ा था, इस मरतबा मैं नून लीग से इलेक्शन लड़ूं। वाह वाह वाह, जबरदस्त। और वो अपोजिशन लीडर हैं। बट ये भी आपको पता है, ये भी जो हम जिनको हम कहते हैं मुफाहमत के बादशाह पाकिस्तान की सियासत के, आसिफ अली जरदारी, ये उनकी तरफ से इनको अकोमोडेट किया गया था जब 2008 में मुश्तरका गवर्नमेंट थी इत्तेहादी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, और इसमें ये सीनियर मिनिस्टर के तौर पे आए थे राजा रियाज। और माशाल्लाह गुफ्तगू का फन तो आप जानते हैं कि कितने उसमें माहिर हैं। राजा रियाज इससे पहले भी मुझे याद है कि उस वक्त पंजाब में था, क्या नाम है उसका, गालबन वो था, नकई साहब थे वजीर आला। तो उस वक्त भी राजा रियाज को सीनियर मिनिस्टर बनाया गया था पंजाब का पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि वो बस एक औसत दर्जे के सियासतदान है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि देखें कि अपोजिशन लीडर हैं वो कौमी असम्बली में, और वो हुकूमती पार्टी का जलसा है, वजीर आजम की पार्टी का जलसा है, और वो वहाँ पे उनके पोस्टर्स हैं, उसके वो ऑर्गेनाइजर हैं खुफिया तौर पे तकरीर में कर लेते हैं। लेकिन जो बात आप कर रहे थे कि फैज हमीद साहब को शायद उन्हें भूलना ही पड़ेगा, लग ऐसे ही रहा है, क्योंकि ये एक सीरियस डिबेट भी है राजा साहब, इस मुल्क के लिए भी और उसकी सियासत के लिए भी, और उसकी जो हमारी माइटी इस्टेब्लिशमेंट और फौज है उसके लिए भी। एक पार्टी कह रही है जी जनरल बाजवा साहब, इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जनरल बाजवा साहब का कोर्ट मार्शल करें, उन्होंने मेरी हुकूमत गिराई। और जो मरियम साहब हैं वो कह रही हैं कि फैज हमीद साहब का कोर्ट मार्शल करे क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ की हुकूमत, मेरे अबू की हुकूमत गिराई। दोनों को ही करा देते हैं। या तो दोनों का होगा या नहीं होगा, लेकिन वैसे होगा किसी का वैसे अच्छा, बाजवा साहब जो है वो तो मतलब ये कि जहां तक मुझे मेरे इल्म में है, जैसे ही कोई ऐसे ऑफिशियल को जब रिटायर होता है तो 2 साल तक गलबन वो मुल्क नहीं छोड़ सकता। तो वो तो तीसरे दिन ही चले गए थे, और अब भी वो पाकिस्तान में तो नहीं है मेरे ख्याल। ये तो पाकिस्तान की फौज है, देखिए राहिल शरीफ तो फौरन ही चले गए थे, अभी तक वहीं पे। एग्जैक्टली। राहिल शरीफ साहब ने सुना है कि कहीं ऑस्ट्रेलिया वगैरह कोई कई तरह की बातें हैं जो उन्होंने ऑफिशियली कंफर्म नहीं की। बात करने का मकसद ये है कि देखिए, या तो जो आपने बात की कि या तो वाकई दोनों का कोर्ट मार्शल हो, बाजवा साहब का तो शायद इसलिए हो कि उन्होंने 2 हुकूमतें गिराई, नवाज शरीफ की भी गिराई, इमरान खान की भी गिराई, और फैज हमीद साहब ने नवाज शरीफ की गिराई, और बल्कि उन्होंने भी उसमें भी फैज हमीद साहब का बयान आ गया है कि जनाब मैंने तो चीफ ने कहा वो किया। लेकिन ये देखिए जो ट्रेजेडी है ना इस मुल्क की, वो बात यही है कि जो जिसने आपको नुकसान पहुंचाया आप उसके लिए एक्शन डिमांड कर रहे हैं। हमें ये देखें कि मुल्क को किसने नुकसान पहुंचाया, या तो फिर दोनों का कोर्ट मार्शल करें। और लेकिन असल बात जो हमें नजर आती है, और आपको भी, आप मुझसे सीनियर है, कि मुझे नहीं लगता कि दोनों किसी का भी कोर्ट मार्शल, ना ही किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई एक्शन होगा। ये रवायत पाकिस्तान में नहीं है, बदकिस्मती से। ये सियासी बयानिए के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा ताकि एक हमदर्दी ली जाए कि हम किस तरह से निकाले गए थे, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपको पता है ये इशारा एक मिल भी गया है कि नैब 3-4 दिन से उन्होंने फैज हमीद का ललकार के मरीम नवाज साहब ने नाम लिया, तो नैब ने एक रेफरेंस फैज हमीद साहब के खिलाफ वापस किया कि हमने ये एक इशारा समझे, मैसेज समझे। तो सियासी बयानिया के तौर पे तो मरीम नवाज शायद आगे भी कहते रहे हैं, अभी तो लग नहीं रहा जिस तरह कल तो उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। कल उनका फोकस सिर्फ रिटायर्ड जजेस से लिया। तो और इधर रिटायर्ड ही थे चीफ जस्टिस साहिबान आसिफ खोसार, सॉरी, और पनामा बेंच में जादुल एहसन भी थे, और उनका टारगेट पनामा बेंच और साकिब निसार था। किस तरह इसको मैनेज किया गया। तो पनामा इशू जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने खड़ा किया था।
आपको याद है कुछ उसके बारे में? नहीं, सुप्रीम कोर्ट में तो देखे पिटिशन गई थी ना, ये तो आपको पता है साइंस किस तरह पाकिस्तान में चलती है सियासत की, नहीं, किस तरह एक मतलब पिटिशन जाती है, जिस तरह आजकल FIRs हो रही हैं ऐसी पिटिशन भी होती हैं कई तरह। ये तो हमारे ना, अब अचानक कोई आ जाता है नामालूम और अच्छा, वो FIR करके चला जाता है और वैसे वो मौजूदा करता जो रहता है। लेकिन उस बात को मैं कंक्लूड कर लूं कि मुझे नहीं लगता कि दोनों में से किसी के कोर्ट मार्शल होगा, और मुझे नहीं लगता कि किसी चीफ जस्टिस के खिलाफ कोई एक्शन होगा। ये सियासी बयानिया के तौर पे शायद बात रहे। नवाज शरीफ की अपील ऑलरेडी पेंडिंग है, वो आके कोर्ट का सामना करेंगे, मामला आगे चलेंगे, शायद उन्हें भी रिलीफ मिल जाए। लेकिन बाजार ऐसा लग रहा है कि जो नून लीग अपना बयानिया ये बनाना चाह रही है कि वो इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डाले और अदलिया पे दबाव डाले, उन्हें अंडर प्रेशर करें, उनको जिस तरह आजकल आपको पता है ऑडियो लीक्स भी आ रही हैं कि वो या तो इनको फेवर दें या इनके खिलाफ कुछ ना करें, या वो किसी और को भी फेवर देने जोगे ना रहे। देखिए, इसमें एक और बात भी है ना, जो ये जो बार बार जो ये जो बात चल रही है कि जी लेवल प्ले फील्ड बनाया जाए है, मतलब उसको नवाज शरीफ को वापस बुलाया जाए, जी चले उस हद तक तो ठीक है। इमरान खान को भी वो उसमें से निकालना चाहते हैं, कभी कहते हैं उसको अंदर कर दो, कभी, मतलब ये इस तरह तो नहीं चलेगा ना। नहीं, इस मुल्क का सबसे लेवल प्लेइंग फील्ड से देखें, उस वक्त भी इन पार्टी जो आज इमरान खान गिला कर रहे हैं, आप 2018 में चले जाएं तो नून लीग और पीपल्स पार्टी और ANP का यही तो गिला था कि उस वक्त उनके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनाई गई थी, और उनके ख्याल में इमरान खान को मौका दिया गया था अपनी कैंपेन को फुली लॉन्च करने का, और बाकी पार्टीज को बम धमाके और दीगर मसाइल पैदा करके रोका गया था। आज शायद वो उस चीज का बदला लेना चाहते हैं, बाज लोगों के ख्याल में कि अब वो इमरान खान को कह रहे हैं जो मरीम नवाज साहबा बार बार कह रही हैं कि बैलेंस जब तक नहीं होगा, वो पुराना हिसाब बराबर नहीं जब तक होगा, तो हम आगे नहीं चलेंगे, हम इलेक्शन नहीं कराएंगे। तो तो बैलेंस वो कैसे चाहते हैं होगा कि जी? या तो इमरान खान नहीं, जेल चले जाएं, दो चीजें इसमें या वो नाअहल हो जाएं, नहीं 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 नहीं, या वो कैंपेन से बाहर हो गिलानी जाएं। साहब नहीं, यहाँ पे रुक जाइए एक मिनट। बात ये है कि मतलब अब पाकिस्तान के इलेक्शन का फैसला मरियम नवाज करेंगी या मरियम सफदर करेंगी? वो देखिए पॉपुलर लीडर के ना तौर पे यार, मर्ज हो रही हैं नो वो नो, मतलब वो मैं कहता हूँ वो वो एक पाकिस्तान बयानिया की बना रही हैं। एक मिनट, वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी मतलब सियासतदान भी बन जाए, तब भी इलेक्शन का फैसला करने का इख्तियार उनके पास नहीं है। नहीं है, ठीक लेकिन है वो ना? अपनी शोला बयानी में आपको पता ये बार बार कह चुके हैं नहीं, हम देखिए इलेक्शन नहीं ये करवाएंगे, हम नहीं, ये इलेक्शन नहीं मतलब करवाएंगे। ये क्या उन्हें बात, पता होना चाहिए कि ये काम तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है भाई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का है। ये तो उस जो एक डाउट है शायद उसको वो एनकरेज कर रही हैं, हौसला दे रही हैं उस अफवाह और शुबे को कि शायद इलेक्शन कमीशन और PMLN वाकई मिले हुए हैं। खैर ये तो उन्हें खुद अपने बयान पे गौर करना चाहिए इस हवाले से। आपको भी शुभ है कि नहीं मिले हुए? वो देखिए बाहर तो हम यही कहते हैं, और फौज भी तो अभी चले तक पॉलिटिकल हो चले गई है ना, नहीं, देखिए फौज का जहां तक तल्लक है ना, मेरे ख्याल में तो अगर जैसे ही फौज अगर अगर पॉलिटिकल हो गई है नहीं नहीं नहीं, वैसे ही इलेक्शन कमीशन अगर इंडिपेंडेंट हो गया। देखिए बात सुनिए, मतलब मैं जो मैं देख रहा हूँ और जो मुझे समझ आ रहा है, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो प्रॉब्लम है ना, वो ये जो सो कॉल्ड फर्द वाहिद की स्टैब्लिशमेंट, में हमेशा फर्द वाहिद की स्टैब्लिशमेंट कहता हूँ, उसके सर्वाइवल का मसला है। क्योंकि अब जिस किस्म के ये हालात बन रहे हैं और जिस तरफ चीजें जा रही हैं, या तो आर्मी को वापस बैरकों में जाना पड़ेगा या इस मुल्क में खून रेजी हो जाएगी। ये इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं खाना जंगी की तरफ, ये तय शुदा लेकिन बात ये है। बात तो आपकी सही है कि ये चीजें देखें पिछले चंद सालों में जिस तेजी से एक्सपोज हुई है ना, खास तौर पे मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का पॉलिटिकल रोल, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, नहीं देखिए, पॉलिटिकल उनकी उनकी इंटरवेंशन। उनकी 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 पॉलिटिकल इंजीनियरिंग तो यूब खान के दौर से हाँ लोगों को नजर आ रही है। उसमें मतलब जो 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 समझदार लोग थे हाँ, वो लेकिन समझ रहे जो पहले एक तकद्दुस बरकरार था कि तकद्दुस फौज बरकरार है था, मुल्क की हिफाजत करती हिफाजत है, करती है, सरहदों की मुहाफिज है, एग्जैक्टली पाक फौज है, मुसलमान को मुल्क की सबसे बड़ी किसी की फौज है जनाब, बड़ी बड़ी बहादुर फौज है। लेकिन ये उन्होंने खुद ही इसका डिस्क्रेडिट लेना अब तो शुरू कर दिया कि आप देखें ना जिस तेजी के साथ हर सियासी जमात जो ग्रीव्ड है, चाहे आज PTI कहें या चाहे PMLN कहें या पीपल्स पार्टी कहें, खुलेआम अब नाम लिए जा रहे हैं। अभी कल ही रिटायर हुआ है जनरल बाजवा और कोर्ट मार्शल की डिमांड आ गई है। डिमांड आ गई है। और आसम मुनीर साहब के खिलाफ जो हम देखते हैं क्रिटिसिज्म है लोगों का, हम कि वो उसका तरीकाकार यकीनन गलत होगा, लेकिन क्या फौज अभी तक पॉलिटिकल हो गई है जिस तरह कमर बाजवा कह गए थे? वो अभी स्टिल इट्स ए बिग क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अभी तक जो रोल अभी नजर आ रहा है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, इसमें उस इसमें पे एक इस, तबका तो इसमें खामोश है, इसमें लम्हा लेकिन फिक्रिया उसको पता क्या है? नजरअंदाज नहीं किया जा नहीं नहीं सकता। नहीं, इसमें लम्हा फिक्रिया क्या है, जरा गौर करें इस बात पे। जी बाजवा साहब जब आर्मी चीफ बने तो 5 साल तो वो बैठे रहे हैं। जी, 6 साल, 3 और 6 साल तो उन्होंने पूरे किए ना। या 5 साल तो उनके ऊपर मतलब इस तरह से उसको उनके ऊपर इल्जाम नहीं थे जिस तरह अब लग रहे हैं। Am I right? जी
जब मियाँ साहब की गवर्नमेंट हटाई गई उसके बाद बहुत अरसे के बाद फिर मतलब ये आहिस्ता आहिस्ता नून लीग ने कहना शुरू कर दिया, मगर उस वक्त भी वो शिद्दत नहीं थी। हाफिज साहब को तो भी आई कितनी देर हुई है, हाँ, चंद माह ही कह लेना, 5-6 महीने, ज्यादा से क्योंकि 5 महीने भी दिसंबर नहीं, से जनवरी फरवरी मार्च चौथा महीना। चौथा महीना, 4 महीनों में हाफिज साहब बाजवा साहब से ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गए अगर आप समझें तो। ठीक है देखिए ये इसका सिर्फ एक ही हल है शोएब राजा साहब, जो मेरी नाक़िस राय में, कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा और तमाम सियासी जमातों को सीरियसली सोचना पड़ेगा कि हम इस रोल में पिक एंड चूज को छोड़ दें, कि कोई बाजवा को पकड़ ले, कोई फैज को पकड़ ले, कोई उसको माफ कर दे, कोई इसको माफ कर दे। हर इदारा अगर अपने अपने रोल में चला जाए और सियासी जमातें इस पर मुतफिक हो जाएं कि फौज का रोल नहीं होगा, हम फौज के कंधे इस्तेमाल भी नहीं करेंगे, उनकी खुशामद भी नहीं करेंगे। ये बड़ा जरूरी है। मेरे ख्याल में खासा वक्त हमने इस पे ले लिया है। अब थोड़ी सी बात हम जरा वो जो जिले शाम हाँ, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे उस पर थोड़ी सी गुफ्तगू। एक मासूम मैं कहूँगा इनोसेंट एक पॉलिटिकल वर्कर था, वो बेचारा मारा गया, लेकिन एक एक इंसान मारा गया और एक पॉलिटिकल सिचुएशन जो वर्सन हुई उसमें मारा गया वो। उसमें जो कंट्रोवर्सी है मेरे ख्याल है उसकी इंडिपेंडेंट तहकीकात होनी चाहिए। देखिए हुकूमत कहती है कि एक्सीडेंट था, हुकूमत ये भी मानती है कि उसको गिरफ्तार किया गया था, गिलानी साहब, हुकूमत ये भी मानती है कि वो वहां से निकल गया था। ये गिलानी साहब, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आप देखें, एक्सीडेंट की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट और ये होती है, यही बात मैं कहना चाह रहा था और कि जो पोस्टमार्टम उसकी रिवील हुई है पोस्टमार्टम उसको तो कॉन्ट्राडिक्ट नहीं किया गवर्नमेंट। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो होती है भाई एक्सीडेंट की ओर होती है, मर्डर की ओर होती है, ठीक है ना। उस पर तो सीधा सीधा तशद्दुद किया गया यार, एक्सीडेंट पे तशद्दुद तो नहीं आ जाता ना, कॉमन लेकिन सेंस ये की देखें बात ना, है। अब यही तो बदकिस्मती है, मैं कह रहा हूँ कि इस मुल्क में राजा साहब जहाँ पे देखें, बेनजीर भुट्टो शहीद साहब कितनी बड़ी लीडर थी, उनका यहाँ पे मर्डर हुआ यही हमारे पास पिंडी में, और देखते ही देखते सारी एविडेंस गायब हो गई। आज वो केस कहीं भी नहीं स्टैंड कर रहा, चलता रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो ये तो एक आम सा एक पॉलिटिकल वर्कर था, वहां पे उस मर्डर का नहीं आज तक पता चला, इस मर्डर को एक दिन लगे हैं और सब कुछ खा पी के और बैलेंस शीट बना दी गई है। देखें ये बदकिस्मती है हमारी कि हम इंसानी जानों के साथ खेलते हैं, उन पर सियासत करते हैं, गिलानी साहब, चाहे वो हुकूमत हो चाहे वो यहाँ मैं सिर्फ सियासी जमातें हो। एक बात सिर्फ कहना चाहूंगा। देखें बात सुने, मुसलमान है हम लोग, कुरान पाक पे हमारा पूरा इत्काद है, पूरा यकीन है उस पर। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ठीक है। बदकिस्मती की इंतहा ये है कि हम अपने अपने पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए लोगों की जानों से ऐसे खेल रहे हैं। ये सबसे अहम बात है, ये सबसे चाहे वो अहम बात गवर्नमेंट है चाहे वो सियासी कोई जमात भी है, है कोई जी, भी है, कोई भी है। एक इंसानी जान गई है, एक एक माँ का बेटा गया है, एक माँ का बेटा गया है, एक बहन का भाई गया है। और ये मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इस पे सो मोटो लेना चाहिए। आपका क्या आई ख्याल है? थिंक अभी तक तो देखे बहुत सारी चीजें ऐसी हो चुकी है इस मुल्क में जिस पे अदलिया को एक्शन लेना चाहिए था। यहाँ पे जान गई है यार, यहाँ पे जान गई है, Let's see कि वो क्या करते हैं। एक बेगुनाह जान गई है। मेरे ख्याल में इस पे अदलिया को इस पे जरूर एक्शन लेना चाहिए और इसकी फेयर एंड फ्री इसकी मतलब इन्वेस्टिगेशंस हों, और जो जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनको ना सिर्फ ये पकड़ा जाए बल्कि उनको कफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। इसके साथ ही साथ हम इजाजत चाहेंगे, इंशाल्लाह दोबारा किसी व्लॉग में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।